नमस्कार मित्रों, ये है पेश नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। ईश्वर से पुनः यही प्रार्थना कि आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और प्रसन्न रहें। आज कारगिल विजय दिवस है। हर साल ये दिन मनाया जाता है। ये दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमने घोषणा की थी कि हमने जो कारगिल में पाकिस्तानी फौज के जवान ऊंची चोटियों पर बैठे हुए थे, उनको हमने ख़त्म कर दिया और उनको सरेंडर, जो भी बचे थे उनको सरेंडर करवा दिया। ये बात इतना ज़रूरी क्यों है? वो ज़रूरी इसलिए है कि उस टाइम ये कहाँ पर चोटियों पर बैठे थे। अमेरिका ने हमें जीपीएस सिस्टम नहीं दिया, तो हमें पूरा चट्टानों पर चढ़ना पड़ा, ताकि जिससे कि हमारे 527 फौजी भाई शहीद हुए। उनके भी हो गए। हाँ, हालांकि वो चोटियों पर बैठे हुए थे, जो वो कहते थे कि ये मुजाहिदीन हैं, इनका कोई पाकिस्तान की फ़ौज से नहीं है। जब उनके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह फिर देखे गए तो वो पता चला कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के ऑफिसर थे, बाकी सोल्जर वगैरह थे। उस दिन पर ये जो कमाल भारत ने किया तो वो हमेशा याद रखा जाएगा। उस वक्त सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की थी और डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस। लेकिन उस वक्त हमारा ये था कि हम बॉर्डर को क्रॉस कर सकते थे, लेकिन हमने एक तो सपोर्ट नहीं था पार्टी को, पूरा कोलिशन गवर्नमेंट थी। दूसरा है कि हाल ही में पाकिस्तान ने भी एक्सपेरिमेंट किया कि वो न्यूक्लियर स्टेट थे, और हमारी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी वो भी पूरी नहीं हुई थी। इसलिए भारत ने ये फैसला किया कि हम खाली उनको मारेंगे। अब उन चोटियों पर जिन पर हमारा जो नेचुरल बॉर्डर बन गया था, एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उससे पाकिस्तानी फौजियों को हटा देंगे। ये जंग जो रही 2.5 महीने जारी रही, लेकिन भारत के फौजियों ने हिम्मत नहीं हारी। सरकार का भी उनको सपोर्ट रहा है। एक जाट रेजिमेंट या राजपूता रेजिमेंट के जो कैप्टन थे मिस्टर, वो कोहिमा नागालैंड के, उनका असली नाम क्या था उनका नाम पढ़ा ही नहीं जाता, तो वो लंबा था और लोकल लैंग्वेज में यहाँ के जो नामों से मिलता जुलता नहीं था। उसको अपने फौजी लिम्बो साहब बोलते थे। लिम्बो यानी नींबू, लिम्बो साहब बोलते थे, लेकिन उससे वो बड़ा प्यार करते थे। उनको अपने अधिकारी ने ये हुक्म दिया है कि ब्लैक रॉक जो कारगिल पर है उस पर चढ़ाई करना है। तो उन्होंने कहा एज अ सोल्जर डिसिप्लिन, यस सर। वो पहले स्कूल टीचर थे, फिर उन्होंने एनडीए में एडमिशन लेकर और कैप्टन बन गए थे। उन्होंने कहा यस सर, तो मैं कर दूँगा। लेकिन ब्लैक रॉक में जब वो चढ़ते थे तो वो स्लिप हो जाते थे, बार बार स्लिप हो जाते थे। ऊपर से आते थे, नीचे पहुंच जाते थे, ऊपर पहुंच जाते थे, नीचे आ जाते थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्या किया जा सकता है, कैसे हम इस मुश्किल का पार पाएंगे। तो उन्होंने जूते निकाले, बूट निकाले, -15 का टेम्परेचर है, नंगे पाँव ब्लैक रॉक पर चढ़े और उनको गोलियां लगती रही, लेकिन वो भी हमला करते, ताबड़तोड़ हमले करके और वहाँ से उखाड़ दिया पाकिस्तानी फौजियों को, और वहाँ पर तिरंगा झंडा लहराया। एक बहादुर कैप्टन की बात थी कारगिल विजय दिवस में। ऐसे ही सैकड़ों लोग थे जिन्होंने कारगिल विजय दिवस में बहुत ही उच्चतम कार्य किए, तिरंगा तो फैलाए। इसी तरह से दूसरे हमारे थे कैप्टन विक्रम बत्रा, उन्होंने भी कहा कि ये दिल मांगे मोर, और टाइगर हिल्स पर तिरंगा फहराया गया। तो इस तरह से हमारे जो 527 फौजी शहीद हुए और 700-800 जख्मी हो गए। पाकिस्तान के भी हमारे से दुगने हलाक हो गए, लेकिन मारे गए। लेकिन वो पाकिस्तानी जो है, आपको पता है, एज़ यूजुअल झूठ बोलते हैं। उसमें भी झूठ बोला था, और ये बोला था कि हमारे, पहले तो बोला था कि वो हमारे फौजी नहीं है, ये मुजाहिदीन है जम्मू कश्मीर के, जो कि जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ाई करते हैं। लेकिन जब उनके पास वो उनकी जो आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह पेश किए गए तो फिर वो मानने लगे कि हमारे 423 जवान मारे गए। लेकिन 1000 से ज़्यादा, नवाज शरीफ ने कहा था कि हमारे 1000 से ज़्यादा जो हमारे
फौजी हैं वो मारे गए थे। तो उस वक्त जो अपोजिशन का रोल था वो पॉजिटिव था, उन्होंने सरकार को सपोर्ट किया। सोनिया गांधी उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन थी, तो सरकार को सपोर्ट किया, लेकिन कुछ सवाल ज़रूर पूछे कि ये ऐसे क्यों, खामियां क्यों रही, कि हमें क्यों नहीं पता चला कि हमारे जो वहाँ पर पाकिस्तानी फौजियों ने कब्जा किया करगिल की चोटियों पर। सरकार ने वादा दिया कि जो खामियां हुई हैं उनकी हम देखेंगे क्या बात है, क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी दूसरे प्रकार के हैं, वो मिलजुल कर काम करने में विश्वास करते थे, उनको आश्वासन दिया गया। तो ओवरऑल तो उन्होंने उस वक्त सपोर्ट किया था भारत को। लेकिन ये करना क्यों चाहते? उस वक्त पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ थे, वैसे ही जो वो रबर स्टैंप होते हैं तो मालिक तो वहाँ फौजी होते हैं। परवेज़ मुशर्रफ का ये मकसद है कि हम अगर इन चोटियों पर कब्जा करेंगे तो हम श्रीनगर लेह राजमार्ग को रोक सकते हैं और जो भारत सरकार को कश्मीर पर नेगोशिएशन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वो उनकी सोच, उनके फौजी का दिमाग तो होता है, उनके पाकिस्तानी फौजियों का वो तो बिल्कुल इतना ही सोचता है। लेकिन जो अपोजिशन उसका अपोनेंट होगा, एनिमी होगा, क्या उसके पास भी कुछ पत्ते होंगे, ताश के पत्ते होंगे जिनका वो इस्तेमाल कर सकता था? वो इतना ज़्यादा नहीं सोचते। जैसे कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर में ये जो पाकिस्तानी फौजियों ने आसिम मुनीर में सोचा था कि उसका क्या रिएक्शन होगा, इसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। और वो जो ऑपरेशन कामयाब हुआ, जिसको हम बोलते हैं कारगिल विजय दिवस, आज वो दिन है, उसकी बधाई आज सबको, कारगिल विजय दिवस की बधाई सब पूरे देश को, और उन फौजियों को हमारी ओर से श्रद्धांजलि जो देश के लिए शहीद हुए। लेकिन इसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर भी इसी प्रकार का ऑपरेशन था, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उस वक्त हमने वहाँ यहाँ से ये हमले कर दिए और उनके एयरबेस वगैरह तबाह कर दिए, उग्रवादी जो सेंटर थे उनको तबाह कर दिया। लेकिन इस वक्त अपोजिशन का रवैया बिल्कुल नेगेटिव है। क्यों हुआ, कितने राफेल गिरे, हमने क्या किया, हमने क्या जीता, हमने किस तरह से उनके ध्वस्त किए, उसके बारे में नहीं। इस वक्त की जो अपोजिशन है वो पूरी डिफरेंट है। वो भारत में जो कितनी कमियां हैं, कितना नुकसान हुआ, हमारा कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, उन्होंने हमारा कितना नुकसान किया, हमने क्या किया, उसके बारे में वो पूछना नहीं। उन्होंने शायद इस बार तो उन्होंने पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है उन्होंने पार्लियामेंट को भी ठप करने की कोशिश की। तो सरकार ने कहा कि आज 26 जुलाई है, कारगिल विजय दिवस है, तो हम उसी दिन से चर्चा करेंगे। 16 घंटे की चर्चा लोकसभा में और 9 घंटे की राज्यसभा में। इस तरह से सरकार ने श्रद्धांजलि दी उन सोल्जर्स को, उन फौजियों को जिन्होंने देश के लिए प्राण दिए। दोबारा एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ, वंदे मातरम, जय कारगिल विजय दिवस, नमस्कार।